5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी इसे कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनाए हुए है, तो केंद्र सरकार भी पंजाब की चयनित सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। केंद्रीय खुफिया विभाग के संयुक्त सचिव बलबीर सिंह और एपीजी के आईजी एस सुरेश भी इस जांच कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं गृह मंत्रालय की एक टीम फिरोजपुर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। टीम उस जगह भी गई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था। इस टीम ने फिरोजपुर एसएसपी और डीआईजी को पूछताछ के लिए बुलाया। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय की टीम ने पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी तलब किया। उनसे बीएसएफ कैंप में पूछताछ की जा रही है। वहीं पंजाब पुलिस ने भी कुरालगढ़ पुलिस स्टेशन में पूरे मामले की तहरीर लिख दी है और चन्नी सरकार की बनाई इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह एवं न्याय मामलों के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा को भी रखा गया है। पंजाब सरकार से 5 जनवरी को हुई इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब तलब के बाद ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। लेकिन सुरक्षा की तह में जाने से ज्यादा राजनीतिक दल इस पर सियासत करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बीजेपी इसे प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र बता रही है। कई जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई नेता तो इसे आतंकवादी और खालिस्तानी साजिश कहने से भी नहीं चूक रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री के साथ घटना हुई, ये संयोग नहीं था, ये एक साजिश था उनकी हत्या का। जहां तक पॉलिटिकल पूरा दुनिया जानता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, आज कोई विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या है देश जानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। वहीं कांग्रेस इसे पंजाब चुनाव में बीजेपी की खस्ता हाल से जोड़ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि फिरोजपुर रैली में 70,000 कुर्सियों में से सिर्फ 700 कुर्सियां ही भर पाई थी, इसीलिए पूरे मामले को सुरक्षा से जोड़ दिया गया है। पंजाब के किसान ही नहीं, आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार से नाराज हैं और यही कारण है कि पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 500 लोग भी नहीं उपस्थित हुए थे और वापस आके बठिंडा में ये बयान देते हैं कि मेरी जान बच गई, उसके लिए धन्यवाद। ये नाटक ही नहीं था और क्या है। प्रधानमंत्री पद में बैठे हुए व्यक्ति को इस स्तर की बात करनी चाहिए। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है, ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। राज्य सरकार का ये भी कहना है कि पीएम का ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है जो बारिश के बीच भी उड़ान भरने में सक्षम है और ये पहाड़ी इलाका भी नहीं है। ऐसे में वो कार्यक्रम में अचानक बदलाव कर सड़क मार्ग से क्यों गए, जबकि उन्हें दूसरे रास्ते से ले जाने की सलाह दी गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो इसे उनकी सरकार गिराने की साजिश बता रहे हैं। पंजाब दे विच हुण कोशिश कर रहे हैं कि जी ये राष्ट्रपति राज ला देण बहाना बना के भी क्या गल बई तुसी किस तरीके दे नाल सूबे दी चुनी हुई सरकार नूं उतार सकदे हो। तुसी जम्मू प्रधानमंत्री कहदे हो, मैनूं ऐ नहीं समझ आ रही कि तुसी अपनी हिफाजत तुहाडी एसपीजी आप नहीं कर सकदी। पंजाब पुलिस तुहाडे वास्ते चारे पासे खड़ी, कोई खतरा ही नहीं सी, फिर तुसी पंजाब नूं बदनाम क्यों करदे हो। बताया जा रहा है कि पीएम की पंजाब यात्रा को लेकर ऐसे संगठनों की सूची राज्य सरकार को सौंपी गई थी
जिनसे पीएम की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इनमें 2 किसान संगठनों के नाम भी थे, लेकिन दोनों ही किसान संगठन धरने में शामिल नहीं थे, बल्कि एक वीडियो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई असली चूक की कहानी कह रहा है। जिस ओवरब्रिज पर पीएम मोदी कार में बैठे हैं, उससे कुछ ही फीट की दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ता झंडे लेकर नारे लगा रहे हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर गाज गिरने के आसार बताए जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि एसपीजी एक्ट के तहत केंद्र सरकार पंजाब पुलिस के अधिकारियों को दिल्ली तलब कर सकती है। एसपीजी एक्ट की धारा 143 के तहत राज्य पुलिस को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सहयोग देना अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के जिम्मेदार बताकर केंद्र सरकार ने 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को डेपुटेशन पर दिल्ली तलब किया था, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें रिलीज नहीं किया। इससे नाराज होकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशकों को दिल्ली बुलाया था, लेकिन उन्होंने भी केंद्र के आदेश पर दिल्ली आने पर मजबूरी जताई। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मुद्दे को हवा देकर राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस इसे किसानों की बीजेपी से नाराजगी को भुनाने में जुटी हुई है।